एपिसोड 61 श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से मैं हूं शांति पाहवा। पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे अपनी बेसिक नीड्स की। असल में बेसिक ज़रूरतों की वजह से ही इंसान दूसरों को देखता है शादीशुदा और खुद की शादी टूट रही होती है या शादी हुई नहीं होती तो दुखी होता है, क्योंकि सेक्स एक रियल नीड है। और फिर जैसे दूसरों के बच्चे हो जाएं और अपना ना हो तो ख्याल आता ही रहता है, क्योंकि ये भी हमारी नेचुरल और नैसर्गिक ज़रूरत है। दूसरे का बच्चा नौकरी पर लग जाता है, यानी पैसे कमाने लगा, और अपना ना लगा हो तो नेचुरली मन में तकलीफ होती ही है। ख्याल जाता ही नहीं है कि उसका बच्चा पैसा कमाने लग गया और मेरा बच्चा अभी कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि एक लिमिट तक हम सबको पैसे चाहिए ही। देखो, अगर किसी को कार ना मिले तो वो भले ही सोच ले कि ठीक है ना, ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन नैसर्गिक चीज़ों को इंसान भुला नहीं सकता। सेक्स, मैरिज, बच्चे, कमाई, ये सभी की नैसर्गिक ज़रूरतें हैं। सर्वाइवल के लिए फूड, शेल्टर, स्लीप, सेक्स और हेल्थ हमारी बेसिक नीड्स हैं। बाकी सब ऑप्शनल हैं, जिनकी ना तो कोई सीमा है ना ही कोई क्राइटेरिया है। वो सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है। ये हमारी रियल नीड है कि ये बातें हमें स्पष्टता से पता हों, और इन नैसर्गिक ज़रूरतों यानी रियल नीड्स की लिस्ट बनाकर तुम्हें नहीं दी जा सकती। ये सब तो तुम्हें तुम्हारी समस्याओं के रेफरेंस में ही बताई जा सकती हैं। समस्याओं के रेफरेंस में ही तुम्हें अपने मन की रियल नीड्स को, कल्पनाओं को और झूठी आशाओं को जानना होगा। असल में मैं मन के आराम में रह सकूं, ये मेरी रियल नीड है। जैसे अगर मैं किसी का काम नहीं करना चाहती क्योंकि वह काम करने से मेरे मन का आराम खोता है, तो उसे सहजता से मना करना मेरी रियल नीड है। पर ये आधी बात है। इसका दूसरा हिस्सा है कि कोई दूसरा मेरा काम नहीं करता तो उसे भी मैं समझ सकूं और आराम से रह सकूं, ये मेरी रियल नीड है। बिना समझे उधार ज्ञान की वजह से बहुत बार हम खुद भी तकलीफ पाकर दूसरों के काम करते रहते हैं, और दूसरे किसी काम को मना कर देते हैं तो भी हम बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। अपने अपने घरों में अपनों से ही हर इंसान डरता रहता है। झंझट से इंसान डरता है, अनप्लेजेंटनेस से। इसलिए कोई इशू होता है तो उसे उठाने से डरता रहता है और बेआराम में जीता रहता है। बहुत बार लड़ाई से बचने के लिए लड़ाई करनी होती है। इशू को रिजॉल्व करने के लिए उस इशू को उठाए रखना ज़रूरी हो जाता है। इशू को इग्नोर करने से या सप्रेस करने से इशू रिजॉल्व नहीं होता। किसी भी इशू पर लड़ाई रोज़ नहीं होती, पर इशू तो मन में रोज़ रोज़ हर वक्त खड़ा ही रहता है, जब तक कि वो रिजॉल्व ही ना हो जाए। लेकिन उस इशू को उठाने से पहले तुम्हें ये तो पता हो कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। ये हमारी रियल नीड है कि हमें स्पष्टता से पता हो कि किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है। तुम कुछ बोलते हो, कुछ रुकते हो, कुछ बोलना चाहते हो पर कुछ और बोल जाते हो। तुम जब कुछ कह रहे होते हो किसी को, उस वक्त तुम खुद को रोक भी रहे होते हो कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं कहना है। कुछ सुनते हो, कुछ नहीं सुनते हो, या कह सकते हैं कुछ सुनना चाहते हो, कुछ नहीं सुनना चाहते हो। कभी कभी तुम सामने वाले को रोकते भी हो कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो मुझे। कभी कभी मजबूरी में सुनते हो, लिहाज में ऊपरी तौर पर सुनते हो, पर भीतर शटर डाउन कर लेते हो। या तुम्हारे दिमाग में पैरेलल थिंकिंग चलने लगती है कि ये तो है ही पागल, सुनता ही नहीं है, बस इसे तो यही बातें बोलनी होती हैं, इसका तो दिमाग ही खराब है। या तुम सोच रहे होते हो कि ये चुप करे तो मैं ये बोलूँगा, वो बोलूँगा, और फिर तुम उसकी बातों में खूंटी ढूंढने लगते हो जिस पर तुम अपनी बात को लटका सको। यही तो कम्युनिकेशन गैप है। तुम अपने भीतर क्या दबा रहे हो, इसे तुम ही जानते हो, और इस दबाने को तुम ही रोक सकते हो। और साथ रहने वाले को एहसास तो हो ही जाता है कि तुम कुछ दबा रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। अब सवाल यह है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वो इसलिए कि तुम्हें लगता है कि कहीं कोई मूर्खता या उलझन जाहिर ना हो जाए, कहीं तुम्हारा दुख जाहिर ना हो जाए, या फिर तुम्हें लगता है कि कहीं दूसरे को चोट ना लग जाए, दूसरा नाराज ना हो जाए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है।
वो इसलिए क्योंकि हमारे मन में अच्छा बुरा, गलत सही, ऊंचा नीचा है जिसका कोई आधार नहीं है। जब ये दिख जाता है कि गलत सही, ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे का कोई आधार नहीं है, ना कोई बंदा है ना कोई बात है, फिर रह जाती है चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। फिर ये है कि जो भी तुम कर रहे हो या तो वो तुम्हारे तन मन के आराम की दिशा में है या तकलीफ की दिशा में है। व्यवहारिकता दो लोगों के बीच में दूरी और अपने आप से भी दूरी है। कुछ कहना, कुछ ना कहना, कुछ सुनना, कुछ ना सुनना व्यवहारिकता है। और सब कुछ सुनना और अपनी वास्तविक बात कह देना ही अपने साथ और दूसरे के साथ दूरी मिटाना है। और यही अधिकतम किया जा सकता है। और अपनी हर बात सहजता से कह देना और सामने वाले की पूरी बात सहजता से सुन सकना हमारी रियल नीड है। खुशी कोई एक्शन नहीं है, ये स्थिति है मन की, यानी ये मेंटल स्टेट है हमारी। जब तुम दुख और दूरी के वास्तविक कारणों को जान लेते हो तब तुम इस स्टेट में हो सकते हो। जब तुम अपने दुख का कारण दूसरे को नहीं देखते और ना ही दूसरे के दुख का कारण खुद को देखते हो तब तुम आराम में आ जाते हो। और ये मन का आराम ही हमारी रियल नीड है। असल में हमारे जीवन में दो ही तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और इनके तीन ही कॉन्टेक्स्ट हैं, हेल्थ, मनी और हार्मनी। अब रियल नीड्स में सबसे पहले तो हेल्थ चाहिए ही चाहिए। इसके लिए हमें खुद ही सम्यक भोजन और एक्सरसाइज करनी होती है, यानी खुद ही हमें ड्यू फूड और ड्यू एक्सरसाइज करनी होगी। और फिर आता है धन। धन एक लिमिट तक ही आराम देता है, उतने से कई गुना ज़्यादा हमारे पास है ही और करोड़ों लोगों के पास है। धन अगर बिल्कुल ना हो या बहुत कम हो तो दुख का कारण है, लेकिन खूब सारा धन हो तो भी ज़रूरी नहीं है कि तुम सुखी हो जाओ। तीसरी चीज़ है संबंध। हमें जीने के लिए संबंध भी चाहिए ही, और संबंध बनते हैं और बने ही रहते हैं तुम्हारे व्यवहार से, और व्यवहार आता है तुम्हारी समझ से। जीवन जीने की समझ ही हमारी रियल नीड है। तो एक तरह से हमारे जीवन में तीन चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 मनी, नंबर 3 हार्मनी। हेल्थ और मनी तो आपके पास हैं ही, या फिर नहीं हैं तो करोड़ों लोग हैं इनके बारे में बताने के लिए। हम सबकी असली समस्या बनती है रिश्तों की समस्या, और हमारे रिश्तों में हार्मनी हो ये हमारी रियल नीड है। और इसी के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अगर तुम भी अपनी रियल नीड्स को जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल दी गई है।